Hello friends, today we will discuss the second fundamental force, that is electromagnetic force. First of all, we discuss the definition of the electromagnetic force, that is the force of attraction or repulsion between two charges in air is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. तो इसमें हम देखते हैं मतलब क्या हुआ इसका। ये सिमिलर ही है वैसे ग्रेविटेशन फोर्स के, बट फिर भी इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। पहले लाइन क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों आएंगी। जो हमने ग्रेविटेशन फोर्स जो इससे पहले पढ़ी हुई थी उसमें सिर्फ हमारी थी अट्रैक्शन, बट इसमें क्या है, अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है। इन आवर बिटवीन टू चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम ये वाली लाइन जो है इसको करेंगे अंडरलाइन। इसको भी हम दो कंडीशंस में करेंगे और इन्वर्सली से लेकर यहाँ तक इसको सेकंड कंडीशन मानेंगे और इसको मानेंगे फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन एयर, मतलब कि इसमें मीडियम भी लिया है इन एयर। जब वाटर होता तो इन वाटर लेते हम। बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड यूनिवर्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं। क्या लिखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन एयर बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, आएगा ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, तो चार्जेस क्या हैं, मान लो हमने दो चार्जेस लिए Q1 और Q2, तो इन दोनों का आएगा प्रोडक्ट Q1 और Q2। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम आर ही। ठीक है, अब सेकंड क्या है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये ही क्या है, इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इन दोनों को इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगी इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 और R का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आई फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 और Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, अब हमारे पास प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मीडियम के साथ चेंज होगी। मतलब कि एप्सिलॉन नॉट हम तब लिखते हैं जब हमारे पास मीडियम क्या दिया हो, एयर हो या फिर वैक्यूम हो। और यहाँ पे आएगा Q1 और Q2 अपॉन R का स्क्वायर। जब कोई एलिमेंट्स वगैरह वाटर दिया हो तो हम ए की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो मतलब कि ये कांस्टेंट नहीं रहता था। जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट था, फोर्स दैट इज इक्वल टू G इंटू M1 अपॉन M2 R का स्क्वायर, ये था पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट था, बट ये कांस्टेंट नहीं है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब कि ये वाला मान लो यहाँ पे एयर थी, अब यहाँ पे हम पानी ले लेते तब तो ये भी चेंज होता और इन दोनों की फोर्स भी चेंज होती, इसलिए यहाँ पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। और इसकी जो वैल्यू होती है इन एयर में, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, कितनी होती है वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁻⁹। अब हम इसकी वैल्यू कैसे लेते हैं, मतलब कि ये वाली हमने इस पूरे को हम K मान लेते हैं पहले। ये आपको यहाँ पे आपको यूनिट्स नहीं पता होंगी तो आप निकालोगे कैसे इसकी यूनिट्स। ठीक है, वो बता देता हूँ। पहले इसको आप मान लो K और इसको Q1 अपॉन Q2 और R स्क्वायर। अब ये जो Q1 और Q2 और अपॉन R स्क्वायर है, इसको यूनिट चार्ज ले लो और इसको यूनिट डिस्टेंस ले लो, मतलब कि 1 ले लो। K आएगा 1 कूलम का चार्ज, इधर आएगा 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे आएगा, और फोर्स किस में लेते हैं हम, 1 न्यूटन में, अपॉन R का 1 मीटर में ले लेते हैं। तो यहाँ पे K किसके इक्वल आ जाएगा, 1 न्यूटन, और यहाँ पे स्क्वायर था ना तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। यहाँ पे के हमारे पास आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का इन्वर्स का स्क्वायर, ये आएगी हमारे पास यूनिट इसकी। तो यहाँ पे हम जो 1/4 की वैल्यू आएगी वो आएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है ये चेंज होती रहती है विद द मीडियम। अब यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ कि हमने द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्यों लिखा है। अब देखो, जब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो यहाँ पे क्या होगी रिपल्शन, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस मान लो यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट होंगे, इसलिए हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ली हुई है, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट क्या है, ये बहुत अट्रैक्टिव और रिपल्सिव है, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव फोर्स है इन बाय नेचर। और सेकंड क्या है, इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। और जो ग्रेविटेशन फोर्स थी वो भी लॉन्ग रेंज फोर्स थी। शॉर्ट रेंज फोर्स वो होती हैं जो कि जैसे कि वीक न्यूक्लियर फोर्स हम जो आगे पढ़ेंगे वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। और थर्ड क्या है, इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, ये भी सेंट्रल फोर्स है, मतलब कि ये भी सेंटर से किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर से लाई करती हैं। और फोर्थ क्या है, इट इज़ 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो फर्स्ट ये हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये होती है ग्रेविटेशन फोर्स से हाई, ठीक है। ये पॉइंट फर्स्ट हमने ये डिस्कस किया। तो आप इस सिमिलैरिटीज़ भी देख सकते हो, डिससिमिलैरिटीज़, क्योंकि पेपर में आपसे सिमिलैरिटीज़ भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स की सिमिलैरिटीज़ बताओ और डिससिमिलैरिटीज़ बताओ। तो ये है, और इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स के अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं, ये आ जाएगी। और जैसे हम अपने हेयर को जैसे स्केल को रब करते हैं हेयर के साथ और वो पेपर को अट्रैक्ट करता है, वो भी इसी में आएगी एग्जांपल, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल हैं इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बस इतना ही है इसमें।